करते हैं और आस्थान ग्रहण करेंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। हमारे बीच पुष्प और माला पहनाकर बड़े भाई श्री आनंद सिंह जी का स्वागत करेंगे। आनंद सिंह जी, आपका हमारी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हौसला अफजाई कीजिए। मोहम्मद सलीम जी, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैं मंच पर स्वागत करता हूं। सलीम भैया, आप ऊपर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आग्रह है कि सलीम जी को पुष्पगुच्छ और हमारी पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत करें। उनको भी मंच पर बुलाना चाहता हूं। पहले कृष्णादास जी, आप अकेले आए। कृष्णादास को माला और पुष्प देकर स्वागत करते हुए माननीय सांसद महोदय, सलीम जी और आनंद जी से दरख्वास्त है। सलीम जी और आनंद जी, आपके लड़कों को बुलाइए। सारे जो ज्वाइनिंग करने वाले आएंगे, जिनका जो भी अभी नए ज्वाइन किए हैं सभी नीचे में खड़े हो जाए। आप पीछे उधर क्या है, अभी नीचे जाके वहां खड़े हो जाए। सलीम भाई को मालूम अपने ध्यान में ग्रहण करते हुए हम लोग चरणबद्ध तरीका से उन बातों पर गंभीरता से लेते हुए उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
जैसा आज का इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से पूर्व हमारे जो पार्टी के तरफ से निर्धारित कार्यक्रम का तैयारी भी है और उसी को हम लोग मेन रूप से मुख्य रूप से केंद्रित भी करना है। नोआमुंडी प्रखंड स्तरीय जो भी जिम्मेदारी है इन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा 27 मई को जिला मुख्यालय में आदिवासी साधना धर्म कोड को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के लिए निर्देशानुसार पूरे राज्य में यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम में हम लोग भाग ले और ये दिखाना है कि संगठन ही ये परिवार यहाँ के आदिवासी मूलवासी पिछड़ी गरीब दलितों के लिए संघर्ष करती है और लड़ती है, उनके हक के लिए हर प्रकार से संघर्ष करके उसके लिए न्याय करती है। आज हम लोग यह संकल्प लेकर के हम लोग ये 27 तारीख का जो 27 मई को कार्यक्रम है उसको सफल बनाना है। साथ ही हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमारे जो नोआमुंडी प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से भी बहुत सारे बातों को सामने रखा है। बेरोजगार है, यहाँ पर विभिन्न जन समस्या के संबंध में भी चूंकि जगन्नाथपुर विधानसभा में हमारे पार्टी के विधायक नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे कार्य योजना के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारे जो पार्टी पदाधिकारियों को पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलने की वजह से आज बहुत सारे ऐसा कार्य के बारे में हम लोग गांव तक, हमारे गांव के ग्राम लभुक तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ, आपने जिस तरह से जगन्नाथपुर विधानसभा से भी लोकसभा में बढ़ चढ़कर सबको साथ दे करके आपने ऐतिहासिक जीत को हासिल किया है। मैं आप लोग ऐसी विश्वास आशा के साथ आप लोग यह कहना चाहेंगे, एक संसद आपने पाया है और ये जो जगन्नाथपुर विधानसभा और जिस जमीन में आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, नोआमुंडी प्रखंड आपने आपको पूरे हिंदुस्तान के एक एक जनता को यहाँ से रोजगार देती है। पूरा हिंदुस्तान का चिमनी से धुआं निकलता है और आज हम लोग यदि उस चिमनी का धुआं भी ना मिले और सिर्फ यहाँ लोहास का धूला ही मिले तो यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को लड़ना होगा। मैं आप लोग अभी का समय में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पुरजोर पूरे भारत देश में चल रहा है। आप लोग याद होगा लोकसभा जब सत्र चल रहा था, हमारी भी एक प्रयास थी भारत सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो मंत्री भारत सरकार के उस सदन में अपनी बातों को रखने का काम किया। उसे नहीं होगा, नहीं है। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीका से, चाहे हम लोग यहाँ के जितने भी गिरिगुरु हो, मेघाहातू हो, बुआ हो या नोआमुंडी, इनको हम लोग सब मिल करके यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए रामाजी का रोज हम पेपर में देखते हैं कि उन्होंने हमेशा संघर्ष या आंदोलन करते हैं। उन आंदोलन को और मजबूत करना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ये नियम नीति बनाए हैं कि जो भी
यहाँ कल कारखाना हो, खदान हो, यहाँ स्थानीय आदमी को 75% स्थानीय आदमी को रोजगार देना है। और यदि इसमें इन लोग अमल नहीं करता हो तो इसका भी हम लोग का हाथ में बहुत बड़ा ताकत है। हमको रोजगार नहीं तो यहाँ से एक ईंट भी सामान या यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं जाने देंगे। ये हम लोग को संकल्प लेना होगा। आज कुछ लोग पेपर के माध्यम से ये दिखाने का काम करता है, यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे आपने भी तो देख लो, आपने भी तो कई वर्षों ने काम किया, आपने कितने लोगों को यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने का काम किया था। समय रहने से जैसा आपने आज संसद के रूप में आपने चुना है, बहुत भरोसा से चुना है, आपने इतिहास रचाया है। ये इतिहास आप सबों ने किया है कि सिंहभूम ये जब से चुनाव हुआ इतना ताकतवर संसद को नहीं चुना था जो 2024 का चुनाव में आप सबको मिल करके इतिहास रचाने का काम किया है। तो आज हम लोग को यह संकल्प लेना होगा, ये काम करके हम लोग को भी ये इतिहास सिखाना होगा, इतिहास रचना होगा कि यहाँ के जो भी कल कारखाना बगल में हो, चाहे यहाँ रॉ मटेरियल यहाँ से निकालता हो, आप सबको का सहयोग चाहिए। और जिस तरह से आपने वोट किया उसी तरह से इस बेरोजगारों को लिए उसका लड़ाई में आप लोग को भी बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लेंगे और यहाँ का न्याय दिलाना है, यह हम सबको का जिम्मेदारी बनती है। निर्धारित करके कुछ विषयों पर हम लोग बैठक करेंगे और समय को निर्धारित करके कौन सा कदम आगे पहल करना होगा, किस विषय को प्राथमिकता दे करके हम लोग यहाँ पर और यहाँ के मैनेजमेंट से हम लोग मांग करेंगे कि ये काम हमको चाहिए। यहाँ पर सबको नौकरी नहीं दे सकता है, बहुत सारा यहाँ पर रॉ मटेरियल लेने का भी काम करता है, उसमें भी हमको चाहिए। तो यहाँ के नौजवानों को उसमें रोजगार चाहिए, रोजगार रहेगा तो पलायन रुकेगा। और हेमंत जी ने ये संकल्प लिया है कि रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं आनंद जी जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे कि हम 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम किया, मैं आपसे आशा करती हूँ, आपसे मैं भरोसा करती हूँ, आपने जिस तरह से हेमंत जी का कार्यकलाप को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर के 20 साल का करता धरता जगह को आपने छोड़ा है, मैं आपसे यही आशा करूंगी कि 20 साल और भाजपा को पीछे ढकेलने का काम आप करेंगे।